क्लास 10th यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम डिस्कस कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, जिसमें हमने डिस्कस किया डिटेल में फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और साथ में क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। इन तमाम मेथड्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आप उन लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है प्लेलिस्ट का, तो आप वहां से जाके लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज हमारे पास क्वेश्चन है लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 का, जिसमें एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने वैल्यू ऑफ ए फाइंड करनी है और साथ में हमें एक कंडीशन दी हुई है, जिसमें क्वेश्चन ये है द इक्वेशन y + 13 × y + a, y + 13 × y + a एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वेश्चन में ये कहता है कि ये जो इक्वेशन है हैज नो लीनियर टर्म, कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाली, इसके पास कोई भी लीनियर टर्म नहीं है। तो तब क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। गिवन इक्वेशन जो हमें है वो है y + 13 × y + a। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, इस चीज़ को यहाँ पे हम देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसकी जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, जनरल फॉर्म के हिसाब से सेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। और जो भी इक्वेशन होती है वो इक्वल होती है किसी चीज़ के, तो यहाँ पे जो इक्वेशन है उसको हम इक्वल लेंगे = 0। अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y × y² हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट, एंड y को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ तो क्या हो जाएगा ay। फिर से देखिए y × y² प्लस y है प्लस a है तो प्लस 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 y × a ay। और नेक्स्ट हम 13 की तरफ जाएंगे, प्लस 13 × y 13y प्लस 13 × a 13a which is equal to 0। फिर से यहाँ देख लें y × y² प्लस y × a ay प्लस 13 × y 13y एंड 13 × a 13a। तो यहाँ पे चूंकि सारे साइन प्लस के हैं तो इक्वेशन में सब कुछ प्लस का है। तो अब यहाँ पे देखें y² प्लस इस टर्म में और इस टर्म में हमारे पास कॉमन क्या है, y कॉमन है, तो हम इसको लिखेंगे a प्लस यहाँ से 13 और y को हमने क्या ले लिया कॉमन, y को हमने कॉमन लिया यहाँ से बच गया a प्लस यहाँ से बच गया 13, a + 13 × y। बात वही है a × y ay प्लस 13 × y 13y प्लस 13a। और यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमारा वेरिएबल चल रहा है वो y है और जो a है वो हमारे पास क्या है, एक नंबर के तौर पे, कांस्टेंट के तौर पे यहाँ पे वर्क करेगा। अब हम कह चुके हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास 3 तरह की टर्म्स मौजूद होती हैं। सबसे पहली टर्म जो होती है वो क्वाड्रेटिक टर्म होती है, जहाँ पे किसी भी वेरिएबल की पावर क्या होती है, 2 होती है। जहाँ वेरिएबल की पावर 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक टर्म कहते हैं। और जहाँ पे वेरिएबल की पावर हमारे पास कुछ भी ना लिखी हो यानी कि 1 होती है तो उसको हम लीनियर टर्म कहते हैं। और वो टर्म जहाँ पे वेरिएबल नहीं होता उसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं। यहाँ पे y² जो है क्वाड्रेटिक टर्म है और a + 13y यानी कि वेरिएबल y चल रहा है हमारा, a + 13 जो है वो ऐसा हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, उसे कोएफिशिएंट के तौर पे यहाँ ट्रीट करेंगे। y² क्वाड्रेटिक टर्म
y पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, ये लीनियर टर्म है, प्लस 13a हमारे पास एज अ कांस्टेंट टर्म है। अब हम क्वेश्चन को लेके चलेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो कि हमारे पास क्या तैयार हो गई है जनरल टर्म के हिसाब से या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से हमने इस चीज को तैयार कर लिया है। क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म, कांस्टेंट टर्म, क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म और कांस्टेंट टर्म अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो लीनियर टर्म है, द इक्वेशन y प्लस 13 इंटू वाई प्लस ए हैज नो लीनियर टर्म सॉरी। तो जब हमारे पास लीनियर टर्म नहीं है, यानी कि जो चीज नहीं है उसको हम जीरो लेंगे। यहाँ पे लीनियर टर्म हमारे पास क्या है, a प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय y, ये लीनियर टर्म है। जबकि ऊपर कहता है जो इक्वेशन है हमारे पास इसमें कोई लीनियर टर्म मौजूद नहीं है। यानी कि लीनियर टर्म कब मौजूद नहीं है, जब यहाँ पे देखें लीनियर टर्म को हम निकाल देते हैं, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर और सी रह जाएगा। लीनियर टर्म नहीं है, जो चीज नहीं है वो तो जीरो है हमारे पास, सिंपल सी बात है, जो चीज नहीं है वो जीरो है। यहाँ पे लीनियर टर्म क्या है, a प्लस 13 इंटू वाई, क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म, कांस्टेंट टर्म। लीनियर टर्म क्या है, a प्लस 13 इंटू वाई, लेकिन कंडीशन में कहता है कि इस इक्वेशन के पास लीनियर टर्म मौजूद नहीं है। तो ये जो लीनियर टर्म है इसको हम क्या कहेंगे, ये इक्वल टू जीरो है। जब मौजूद नहीं है तो वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। नेक्स्ट हम यहां से लेके चलते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू ऑफ a फाइंड करनी है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, a प्लस 13 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू a की फाइंड करनी है तो a को हम क्या करेंगे, अकेला करते जाएंगे। सबसे पहले बोथ साइड हम क्या करेंगे, y से डिवाइड करेंगे। चूंकि यहाँ पे y क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय y ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। y से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा a प्लस 13 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय समथिंग, आंसर हमारे पास 0 ही आएगा। सो a इज इक्वल टू 13 को हम लेफ्ट से शिफ्ट करेंगे राइट पे, तो प्लस 13 यहाँ पे आके माइनस 13 बन जाएगा। तो अब जो हमारे पास इक्वेशन है y प्लस 13 y प्लस a, तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू माइनस 13। दैट इज क्लियर, ये हमारा आंसर है, a की वैल्यू है। सबसे पहला काम हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन गिवन थी उसको जनरल फॉर्म के हिसाब से हमने यहाँ तक सेट किया, मल्टीप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई करके। फिर हमने ये कहा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो लीनियर टर्म है a प्लस 13y, a प्लस 13 इंटू वाई, जो लीनियर टर्म है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ये जो इक्वेशन है इसके पास लीनियर टर्म नहीं है, इट हैज नो लीनियर टर्म। यानी कि अगर लीनियर टर्म नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0 हो जाएगी। आगे हमने सिंप्लीफाई करके a की वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि क्या आती है, माइनस 13। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक नए क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।